आपकी गाड़ी के लिए फ्यूल की, ईंधन की क्या वैल्यू है? गाड़ी जितनी मर्जी महंगी हो जाए, इंजन उसका जितना मर्जी पावरफुल हो जाए, इंटीरियर पे जितना मर्जी पैसा खर्च कर दें, लेकिन अगर उसमें ईंधन ही नहीं है तो अब उस गाड़ी में इतना पैसा खर्च किएगा या इतना हाई मॉडल गाड़ी होने का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक इसी तरह से हमारे जीवन में मंगल की वैल्यू है। मंगल अगर अच्छे नहीं है ना, तो मंगल समझिए आपकी लाइफ का फ्यूल है। मंगल का सही ना होना आपके जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। खराब मंगल वाले लोग कर्जे में फंसते चले जाते हैं। खराब मंगल वाले लोग अपने बिजनेस से, अपने नौकरी से, काम से कभी पैसे का फायदा नहीं ले पाते हैं। खराब मंगल वाले लोगों की फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, उनकी नेचर में कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि लोग उनके साथ जुड़ना ही पसंद नहीं करते। ये लोगों को रिपल्सिव साबित हो जाते हैं लोगों के लिए, यानी इनका जो सामाजिक सर्कल है ना वो ही नहीं बढ़ पाता है। मंगल इस तरह से कई अन्य चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो आज के वीडियो में मैं डिटेल से आपसे चर्चा करूंगा। और अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ना, तो उसके उपाय क्या करने चाहिए वो भी विस्तार से आज चर्चा करने वाला हूं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों, मंगल जो है ना, ये सबसे पहले तो आपकी नेचर को कंट्रोल करेंगे, उस नेचर के थ्रू आपको फायदे कराएंगे या उसी नेचर को खराब करके आपको नुकसान करवाएंगे। इसके बाद इस मंगल का प्रभाव आना शुरू होता है आपके व्यापार पे या आपकी नौकरी पे, यानी आपके मनी मैटर्स पे। मनी मैटर्स को खराब करने के बाद ये खराब मंगल जो है ना, आगे बढ़ के सेहत को पकड़ते हैं। सेहत को खराब करने के बाद अब जो एंड रिजल्ट आता है इस मंगल का, वो आता है इंसान की कुंडली में एक ऐसा दोष उत्पन्न कर देते हैं जिसकी वजह से अगली पीढ़ी तक भी सफर होना शुरू हो जाती है। किस तरह से मैं बताता हूं। नेचर में सबसे पहले ये मंगल क्या करते हैं, इंसान को या तो बहुत गुस्से वाला बना देंगे या बहुत ईर्ष्यालु यानी जेलस बना देंगे। जो अच्छे मंगल वाले लोग हैं ना, उनके अंदर एनर्जी होती है, गुस्सा उनके अंदर भी होता है, लेकिन वो गुस्सा काम पे उतरता है। लेकिन खराब मंगल वाले लोगों का गुस्सा अपने आसपास वाले लोगों पे उतरता है। बिना बात के भड़क जाना, हर बात पे लड़ाई करना, अपनी बात को मनवाना, खुद हावी रहना, हावी रहने की कोशिश करना, या किसी का कुछ अच्छा हो जाए तो उसके लिए जेलस फील करना। किसी का कुछ अच्छा हो जाए, खराब मंगल वाले लोग उनसे बोलचाल ही बंद कर देते हैं। ये मंगल के खराब होने की निशानी है। ऐसे लोग अगर आपके आसपास होना तो अवॉइड करिएगा। अगर आप खुद ऐसे हैं तो अपने आप को सुधारने की कोशिश करिए। सबसे बड़ा उपाय जो होता है ना, अभ्यास होता है। आपको अगर अपनी कमी पता चल जाती है ना, और अभ्यास के द्वारा आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, यकीन मानिए आपको किसी उपाय की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खराब मंगल वाले लोगों की ये जो निशानी है, इसके अलावा एक अन्य निशानी है कि ये लोग जो है ना, ये इनमें पेशेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। इनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। कभी भी कोई ऐसा काम जिसमें कुछ वेट करने की जरूरत हो, कुछ सब्र रखने की जरूरत हो ना, खराब मंगल वालों को जचेगा ही नहीं। वो हर बात पे जो है ना, जीवन को 20-20 मैच की तरह समझते हैं कि अभी जो काम किया उसका रिजल्ट आना चाहिए। पेशेंस वाले काम इनके लिए बने ही नहीं है। तो अगर आप अपने आसपास ऐसी चीजें देखते हैं तो समझ जाइएगा कि आप खराब मंगल वालों से डील कर रहे हैं। खराब मंगल वाले स्वभाव की एक अन्य निशानी होती है कि ये लोग जो है ना, ये चाहे घर में छोटे भी हों, ये बड़े बनने की कोशिश करेंगे। हर बात पे उम्मीद करेंगे कि इनसे सलाह ली जाए। हर बात पे ये लोग कहेंगे कि इनसे पूछ के चला जाए। दरअसल हमें जो घर में भी इज्जत मिलती है या समाज में मिलती है ना, वो सीधी प्रोपोर्शनल होती है कि हम जिम्मेदारियां कितनी लेते हैं। ये लोग जिम्मेदारी लेनी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन उल्टे उम्मीद करेंगे कि जीवन में हर चीज़ जो है ना, इनसे पूछ के की जाए। चलिए, ये तो थी कुछ मंगल की निशानियां जो खराब होने पे हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। अब ये खराब मंगल हमारे प्रोफेशन में आ जाए ना, तो सबसे पहले इंसान का जो जुड़ा जुड़ाया धन है ना, उसको कहीं पे फंसवा देते हैं। इंसान बातों में आके कहीं पे अपने पैसे अटका देता है, कहीं पे गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देता है। कई लोग बिल्डर के पास पैसे फंसवा देते हैं, कई लोग जो हैं गलत जगह पे गलत प्रॉपर्टी, कमोडिटीज, शेयर्स या ऐसी जगह पे पैसे फंसा देते हैं जहां से उनकी रिकवरी जो है डे बाय डे मुश्किल होती चली जाती है। धन का अटकना खराब मंगल की बहुत बड़ी निशानी है। इसके अलावा कर्ज के जाल में इंसान ऐसा फंसता है कि एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज और ब्याज। इन चीज़ों में इंसान इतना धंसता चला जाता है कि अब उस इंसान की रिकवरी जो है ना, उसको नजर आनी ही बंद हो जाती है। ये खराब मंगल की वन ऑफ द बिगेस्ट साइंस यानी सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। प्रोफेशन में खराब मंगल की और अन्य निशानी क्या है कि ये इंसान जो है ना, इसकी टाइमिंग बड़ी खराब हो जाती है। खराब समय पे ऐसे फैसले ले लेता है जो उसको नहीं लेने चाहिए थे, यानी गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट या व्यापार या नौकरी में गलत समय पे गलत फैसले ले लेना।
ये लोग जो होते हैं बिल्कुल गलत समय पे आके कुछ खुन्नस में आके नौकरी छोड़ देते हैं, बाद में उनको वैसी या उससे अच्छी नौकरी मिलती ही नहीं है। व्यापार में ये लोग कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कुछ ऐसा प्रोडक्ट ले आते हैं जिसकी वजह से इनके काम कारोबार जो है बंद होने की कगार तक पर आ जाते हैं। यही मंगल जब खराब होते हैं ना, तो ये पर्सनल लाइफ को बहुत स्पॉइल कर देते हैं। खराब मंगल वाले लोगों की भाइयों से नहीं बनेगी। जिन लोगों की भी अपने भाइयों से किसी तरह की अनबन है ना, चाहे वो उनके भाई की तरफ से भी हो, आपके इंटेंट क्लियर है, भाई की तरफ से भी दिक्कत है ना, तो भी मंगल आप ही के खराब हैं। जीवन साथी से लगातार लड़ाई झगड़े रहना, जीवन साथी की वजह से परिवार में मनमुटाव रहना, ये खराब मंगल की पारिवारिक निशानियों में से एक है। आपके जीवन साथी आपको ऐसे मिल जाएंगे जो एकदम से बॉस कैरेक्टर के बनने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर हावी रहने की कोशिश करेंगे। किसी भी विवाद को वो बातचीत से तो समाधान करेंगे ही नहीं, लड़े बिना घर में किसी भी बात का समाधान नहीं होगा। दिन त्योहार हो, आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो ये खराब मंगल की एक बहुत बड़ी निशानी है। इसका मतलब है कि अब मंगल का बुरा प्रभाव जो है ना, ये आपके परिवार तक आ चुका है। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से मंगल आपकी नेचर से शुरू होकर व्यापार तक ट्रेवल करके आपके परिवार तक आ चुका है। ये मंगल अगर यहाँ तक पहुँच रहे हैं ना, तो यकीन मानिए कि अब इस मंगल का इलाज तुरंत करना होगा, नहीं तो ये मंगल का जो जहर है ना, ये अगली जनरेशन तक जा सकता है, यानी आपके डीएनए तक आ सकता है। जी हाँ, रगों में जितना खून दौड़ता है ना, इसके कारक सीधे सीधे मंगल हैं। अब ठीक है, मंगल को चलाने के लिए अन्य ग्रहों की ताकत हमें चाहिए, लेकिन खराब मंगल जो है ना, ब्लड की इन्फेक्शन दे देंगे, मसल्स की इन्फेक्शन दे देंगे, जो लंबी चलने वाली बीमारियां हैं जो कई बार कभी ठीक नहीं होती हैं, इसके भी कारक मंगल रहते हैं। यानी अब मंगल शरीर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल को सही करना है ना, तो सबसे पहले जानिए कि मंगल को सही करने के लिए करना क्या होगा। मंगल को सही करने के लिए सूरज, गुरु और चंद्रमा, इन तीनों एनर्जीज का साथ हमें चाहिए ही चाहिए। अब देखिए, मंगल अगर भाई है, आप उदाहरण लीजिए, भाई से लड़ाई हो गई तो घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं वही इंटरवेन करेंगे ना, वही आपको अपने भाई से जो है समझौता करने के लिए कहेंगे। तो जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो बृहस्पति हैं, मदर जो है चंद्रमा है। ठीक इसी तरह से अगर आप अपने जीवन में अपने सूरज को, अपने चंद्रमा को और अपने बृहस्पति को अपने उपायों के द्वारा सही रखते हैं ना, तो शायद मंगल का अलग से उपाय करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चंद्रमा के उपाय होते हैं चांदी को पहन के रखना, सूरज का एक बहुत बढ़िया उपाय है एक कॉपर का, तांबे का कड़ा पहन के रखना, और बृहस्पति का उपाय है केसर का तिलक डेली माथे पे लगाना। आपको मंगल की मैंने अभी तक जितनी भी परेशानियां बताई हैं, तो आप सूरज, बृहस्पति और चंद्रमा, इन तीनों के उपाय निरंतर करते रहिए। यकीन मानिए आपके जीवन से मंगल की परेशानियां तुरंत डाइल्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। पर्टिकुलरली मंगल को सही करने के लिए ना, स्क्वायर चांदी का टुकड़ा, इसको हमेशा पॉकेट में रखिए। इसका भेद क्या है, इसका मर्म क्या है? चांदी चंद्रमा होती है, और हर जो स्क्वायर एक शेप होती है ना, ये एक अच्छे मंगल की निशानी होती है। मंगल जब आपके खराब हो रहे हैं ना, तो अच्छे मंगल की चंद्रमा के द्वारा निशानी को अपने पास रखना इस मंगल की ऊर्जा को आपके लिए बहुत सही करता है। इसके अलावा मंगल, हर मीठी चीज़ जो है ये मंगल का कारक है। मीठी चीज़ों को निरंतर धर्म स्थान, किसी मंदिर, गुरुद्वारे में डोनेट करके आइए। इससे भी आपके जो मंगल हैं आपकी फेवर में होते हैं। अब अगर सेहत की खराबियां हो रही है ना मंगल की वजह से, जो मैंने बताई हैं, या कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, तो आपको एक बेसिक चीज़ करनी है, मंगल की मीठी चीज़ों को आपने जल प्रवाह करना है। जैसे चीनी को कोई भी क्वांटिटी में लेके उसको एक नियमित अंतराल में जल प्रवाह करते रहें। या जो गुड़ का चूरा होता है जिसको शक्कर बोला जाता है, या आग पे पकाया हुआ मंगल जैसे कि बताशे या गुड़ की रेवड़ियाँ, इनको चलते हुए पानी में प्रवाह करें नियमित अंतराल में, इतवार के दिन या मंगलवार के दिन। ये मंगल को सही करने में आपकी बहुत सहायता करती हैं चीज़ें। इसके अलावा दो और अन्य उपाय हैं मंगल के, जो बहुत ही सटीकता से मंगल को आपकी फेवर में करते हैं। उनमें सबसे पहला उपाय है नीम का पेड़ लगाया जाए, उसको पाला जाए, उसको निरंतर पानी खाद देके उसको बड़ा किया जाए। नीम का पेड़ जितना ग्रो होता जाएगा, आपके खराब मंगल की निशानियां उतनी ही आपके कंट्रोल में आती चली जाएंगी। और उसके अलावा सूरज, चंद्रमा और बृहस्पति, इन तीनों की धातुओं का एक छल्ला, एक रिंग बनवाइए, यानी त्रिधातु की रिंग। इस तीन धातुओं के रिंग में तीनों की धातुओं की मात्रा जो है ना, ये बराबर क्वांटिटी में हो। इसको लेके अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर में ये त्रिधातु छल्ला जो है इसको पहन के रखिए। यकीन मानिए इन उपायों के बाद मंगल जो है
आपकी बहुत ही फेवर करनी शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ये तो मंगल के करने वाले उपाय थे। अब मंगल के अभ्यास वाले उपाय क्या हैं? आप अपनी इवैल्यूएशन करिए। आपको लगता है कि आपके अंदर खराब मंगल की निशानियां हैं, तो कौन आपकी आंखें सही करवाएगा? कोई नहीं करवाएगा, आपको खुद ही करनी होगी। आपको लगता है बिना बात के आप जेलस फील करते हैं, उसको रोकिए। इससे किसी का नहीं, आपका भला ही होने जा रहा है, आपका मंगल सही होने जा रहा है। आपको लगता है कि आप किसी भी विवाद में सुनने की बजाय कहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो सुनने की आदत डालिए, इससे आपके मंगल सही होंगे। खराब वाणी का होना, ये मंगल खराब की बहुत बड़ी निशानी है। अब वाणी का खराब होना आप खुद, आपके से ज़्यादा इवैल्यूएट कोई नहीं कर सकता है। अपनी खराब वाणी को आप खुद इवैल्यूएट करिए। जितना बुरे वचन बोलेंगे, मंगल उतने ज़्यादा आपके खराब रहेंगे। भाइयों से झगड़ा है तो अनकंडीशनली माफ़ी दीजिए, भाइयों से झगड़ा खत्म करिए। इससे जो आपके मंगल सही होंगे ना, आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। इसके अलावा जीवन साथी से एक अच्छा तालमेल बिठा के रखना, और घर में गृहस्थी को जो है ना, इसको एक बहुत अच्छा बैलेंस बना के रखना, अपने अंदर लेट गो को डेवलप करना, ये भी मंगल को सही करने का एक बहुत बड़ा अभ्यास है। तो अगर आप आज के वीडियो में बताइए ये चीज़ें कर लेते हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मंगल से आई हुई परेशानियाँ आपको जीवन में कभी दुख नहीं देंगी। आप जीवन में, आपकी जो गाड़ी का फ्यूल है ना, जीवन की गाड़ी का, इतना प्योर रहेगा कि आपकी गाड़ी इतनी सरपट दौड़ेगी जितनी शायद आपने सोच भी नहीं रखी होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। अन्य किस विषय पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में मुझे ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए विषय, एक नई वीडियो के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।